जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी अर्ली स्टडी में। तो साथियों, आज हम साइंस के 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, दोपहर 4 बजे, रात 8 बजे। इसमें रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये यकृत है। कौन सी है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यह सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यह सेरिब्रम के द्वारा होता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये हाइपोथैलेमस में। कहाँ नियंत्रित होता है? ये हाइपोथैलेमस में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये कुटपाथ से होता है। किसके द्वारा होता है? कुटपाथ से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम? ये टाइलिन। कौन सा होता है? टाइलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या है? तो श्वास लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? यह श्वासोश्वास होती है। क्या होता है? श्वासोश्वास होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? ये करती है ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में ऑक्सीजन कोशिकाओं में कैसे पहुंचता है? तो पौधे में ऑक्सीजन कोशिकाओं में कैसे पहुंचता है? तो कैसे पहुंचता है? ये विसरण से पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? विसरण से पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण में खाद्य पदार्थ की परिणति है। तो शोषण में खाद्य पदार्थ की परिणति कैसी होती है? ये विघटन होती है। कैसी होती है? विघटन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधे पौधे में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ये किस रूप में होता है? ये होता है सुक्रोज के रूप में। किस में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये होता है 120/80। कितना होता है? 120/80। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली। तो मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? ये ड्यूरामीटर होती है। क्या होती है? ड्यूरामीटर। तो मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? ये ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूंघने की क्षमता नियंत्रित करता है। तो सूंघने की क्षमता कौन नियंत्रित करता है? ये घ्राणेन्द्रिय। कौन करता है? ये घ्राण इंद्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। सूंघने की क्षमता कौन नियंत्रित करता है? ये घ्राण इंद्रिय पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का केंद्र। तो बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? तो बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम। कौन सा होता है? सेरिब्रम। तो बुद्धि का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज नियंत्रित करता है। तो रक्त में ग्लूकोज कौन नियंत्रित करता है? तो ये कौन करता है? ये इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। तो रक्त में ग्लूकोज कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है। तो वसा क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम में क्या आता है? तो जैव प्रक्रम में क्या आता है? तो जैव प्रक्रम में आता है, क्या आता है? पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और शोषण भी आता है। तो ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोबर छत्ता किस प्रकार का जीव है? तो गोबर छत्ता किस प्रकार का जीव होता है? तो गोबर छत्ता मृत जीवी होता है। क्या होता है? मृत जीवी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होता है? तो कितने परसेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड? ये होता है 0.03%। कितना होता है? 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। और कितने परसेंट होता है ये होता है 78%। ऑक्सीजन 21% होता है। और आर्गन कितने परसेंट होता है? आर्गन होता है ये 0.93%। कितना होता है? 0.93%। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ये नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होता है? ये 0.03%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में उगने वाले पौधे, तो छाया में कौन से पौधे उगते हैं? तो छाया में सायोफाइट्स। कौन से उगते हैं? सायोफाइट। तो छाया में उगने वाले पौधे कौन से हैं? सायोफाइट। और धूप में उगने वाले पौधे होते हैं हेलियोफाइट्स। धूप में उगने वाले पौधे हेलियोफाइट्स। पानी में उगने वाले पौधे थियोफाइट्स। पानी में उगने वाले पौधे थियोफाइट्स। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य श्वसन अंग है, तो इनमें से मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो ये लंग्स होता है। कौन सा होता है? फेफड़ा। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र की बीमारी, तो श्वसन तंत्र की बीमारी कौन सी होती है? ये टीबी होती है। कौन सी होती है? टीबी और निमोनिया दोनों भी होती है। तो ये श्वसन तंत्र की बीमारी कौन सी है? टीबी और निमोनिया। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप, तो उच्च रक्तचाप क्या है? उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? ये हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों का उत्सर्जित पदार्थ, तो मछलियों का उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? ये अमोनिया। कौन सा होता है? अमोनिया। तो मछलियों का उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अतिरिक्त जल, तो पौधों से अतिरिक्त जल कैसे बाहर निकलता है? ये बाष्पो उत्सर्जन से। किससे? बाष्पो उत्सर्जन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? ये हरित लवंग। कौन सा है? हरित लवंग। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? ये हरित लवंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हरित लवंग। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का आदान प्रदान, तो गैसों का आदान प्रदान कैसी होता है? तो ये रंध्र से होता है। कैसी होता है? रंध्र से होता है। तो गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? ये रंध्र। तो राइट आंसर क्या है? बी। राइट आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों का आकार, तो फेफड़ों का आकार कैसी होता है? फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार। कैसी होता है? शंक्वाकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन क्या कहलाता है? भोजन का पाचन ये अपचयन है। भोजन का पाचन क्या है? अपचयन। भोजन का पाचन कौन सी क्रिया है? ये अपचयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द किसने दिया? तो हार्मोन शब्द किसने दिया? तो हार्मोन शब्द किसने दिया था? ये दिया था बेलियस या स्टार्लिंग ने। किसने दिया था? बेलियस या स्टार्लिंग ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। हार्मोन शब्द किसने दिया? बेलियस या स्टार्लिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम, तो पृथक्करण का नियम किसने दिया है? ये मेंडल ने। किसने दिया है? मेंडल ने। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया है? मेंडल ने। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये लेमार्क्स और ट्रेवी-रेनस। किसने? लेमार्क्स और ट्रेवी-रेनस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? ये अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये थियोफ्रेक्टस है। कौन है? थियोफ्रेक्टस। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई थी ये ग्रीक में। कहाँ हुई थी? ग्रीक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में अध्ययन, तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये शैवालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन, तो पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है?
स्थिति की। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन। तो पुष्पों का अध्ययन क्या है? पुष्पों का अध्ययन होता है ये एंथोलॉजी। क्या होता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन है एंथोलॉजी। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन विज्ञान। तो वनस्पति संवर्धन विज्ञान क्या है? तो वनस्पति संवर्धन विज्ञान है ये हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन विज्ञान हॉर्टिकल्चर। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? इसका राइट आंसर हो गया है ये बी। राइट आंसर हो गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी क्या है? तो स्पर्मोलॉजी है ये बीज। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? बीजों का अध्ययन। किसका अध्ययन है? बीजों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एग्रोस्टोलॉजी होता है घासों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? ये घासों का अध्ययन होता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी। तो पीडोलॉजी किसका अध्ययन है? पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? ये भूमि का अध्ययन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कौन सा है? ये वर्गीकी। कौन सा है? वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकी का पिता। तो वर्गीकी का पिता कौन है? तो वर्गीकी का पिता है ये लिनियस। कौन है? लिनियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवी मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीवी कहाँ मिलते हैं? तो सूक्ष्म जीवी कहाँ मिलते हैं? ये रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं और दलदली भूमि में भी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूक्ष्म जीवी कहाँ मिलते हैं? ये तीनों में भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु किसमें वृद्धि करता है? तो विषाणु जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। तो विषाणु किसमें वृद्धि करता है? ये जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? ये साइकस से। किससे बनाया जाता है? साइकस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन क्या होता है? फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। क्या होता है? पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? ये लीनियस। कौन है? लीनियस। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? लीनियस। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये किसने की थी? लुवेन हॉक ने। किसने की है? लुवेन हॉक ने। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, तो वो क्या कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते, तो क्या कहलाते हैं? वो अनावृत बीजी कहलाते। क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की आकृति कैसी होती है? यह छड़ रूपी होती है। कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है वो क्या कहलाता है? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? वो गोलाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से कौन सा होता है? ये तपेदिक। कौन सा होता है? टीबी। कौन सा होता है? टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। तो मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ये एशरेशिया कोलाई। क्या पाया जाता है? एशरेशिया कोलाई। तो मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एशरेशिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कवकों में। कहाँ पाए जाते हैं? कवकों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे छोटा जीव। तो इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? ये विषाणु। कौन सा होता है? विषाणु। तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण कौन सा होता है? ये होता है हैजा। कौन सा होता है? हैजा। तो जीवाणु के कारण कौन सा होता है? कॉलरा।
तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो किसके द्वारा इनमें से दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो इनमें से कौन सी होती है? यह कुष्ठ रोग। कौन सा होता है? यह कुष्ठ रोग। तो जीवाणु के संक्रमण के कारण कौन सा होता है? कुष्ठ रोग। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज की है ये इवानोवस्की। किसने? इवानोवस्की ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? तो चेचक के टीके का विकास किसने किया था? ये एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या? तो दूध से दही कैसे बनता है? तो ये कैसे बनता है? ये बनता है लैक्टोबैसिलस से। कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वयंपोषी होता है? तो इनमें से कौन सा स्वयंपोषी है? तो इनमें से कौन सा स्वयंपोषी होता है? ये शैवाल। कौन सा होता है? शैवाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग होता है ये मूंगफली में। किस में होता है? मूंगफली में। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? ये एड्स होता है। एचआईवी से क्या होता है? एड्स होता है। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो वायरस से कौन सा होता है? ये चेचक। कौन सा होता है? चेचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ये होता है लेमेनेरिया। किससे होता है? लेमेनेरिया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो कैसे होता है? उत्पन्न ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते? तो ये एंजाइम्स किस में नहीं होते? इनमें से एंजाइम किस में नहीं होते? तो किस में नहीं होते? ये एंजाइम नहीं होते, ये विषाणु में नहीं होते। किस में नहीं होते हैं? विषाणु में। विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस जीवाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। तो कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, जो पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? तो सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? ये वायरस जनित रोग है। तो सार्स क्या है? ये वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित में संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा इनमें से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा होता है ये विषाणु के कारण। किससे होता है? विषाणु के कारण। तो खसरा किससे होता है? विषाणु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व। तो आलू में मोजेक रोग का कारण कौन सा तत्व है? तो कौन सा तत्व होता है? ये विषाणु। कौन सा तत्व होता है? विषाणु। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जंतुओं में जो फूड एंड माउथ रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, केल्प किससे प्राप्त होता है? तो केल्प किससे प्राप्त होता है? केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके उपस्थिति के कारण होता है लाल रंग? यह शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। तो लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति में होता है? यह शैवाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर अगर किससे प्राप्त होता है, तो अगर अगर किससे प्राप्त होता है, यह शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अगर अगर शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो कवकों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी। किसके द्वारा? माइकोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? ये काइटिन व हेमीसेलुलोज की। किसकी बनी होती है? काइटिन और हेमीसेलुलोज की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक सदैव होते हैं, ये क्या होते हैं? सभी कवक विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। तो सभी कवक विविध पोषी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये कॉर्टिकोलस। क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ये कोप्रोफिलस। क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? ये कवक में नहीं होता। क्लोरोफिल किसमें नहीं होता? कवक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये सेक्सिकॉलस। क्या कहा जाता है? सेक्सिकॉलस। राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सेक्सिकॉलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में लोग किस लाइकेन को खाते हैं? तो किस लाइकेन को खाते हैं? ये एंडोकार्पन। किस लाइकेन को खाते हैं? ये एंडोकार्पन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ये होती है परमेलिया। किससे होती है? लाइकेन परमेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? तो बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? तो बीजों की प्रकृति हुई है, ये किस में उत्पन्न हुई है? टेरिटोफाइट्स में। किस में उत्पन्न हुई है? ये टेरिटोफाइट्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? टेरिटोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजोला है। तो एंजोला क्या है? एंजोला एक जलीय फर्म है। एंजोला एक जलीय फर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह एंजोला को किया जाता है। किसे किया जाता है? एंजोला को। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया एंजोला। तो निम्न में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये एंजोला। किसे? एंजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हाथी में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? हाथी में। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में होते हैं? हाथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो किस पौधे पर बीज बनते हैं परंतु नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये किस में होते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म में होते हैं। किस में होते हैं? ये जिम्नोस्पर्म में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होते हैं। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होते हैं। तो कौन से होते हैं? वन के विकास का। किससे? वन के विकास का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन जो कोशिकाओं के भीतर उपयोग की जाती है, प्रोटीन जो कोशिकाओं के भीतर उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ये किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ये किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ये मुक्त राइबोसोम से। किससे? मुक्त राइबोसोम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुक्त राइबोसोम से होती है। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, नींद में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग। तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? ये तपेदिक। कौन सा होता है? तपेदिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से
विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल। क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? मूसाल जड़ें। क्या कहलाती है? मूसाल जड़ें। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण मूल मिलती है। तो शोषण कहाँ मिलती है? तो शोषण मूल मिलती है ये पौधों में। किसमें मिलती है? ये पौधों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इसमें से कौन सा जड़ नहीं है? ये आलू नहीं है। कौन सा नहीं है? आलू नहीं है। आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। शकरकंद जड़ है, मूली जड़ है, गाजर जड़ है, और ये आलू ये जड़ नहीं है, ये तना है। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्थंभ मूल पाई जाती है। तो अवस्थंभ कहाँ पाई जाती है? तो यह गन्ने में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गन्ने में। तो अवस्थंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती है। तो जड़ें कहाँ विकसित होती है? जड़ें कैसी विकसित होती है? यह मूलांकुर से विकसित होती है। जड़ें कैसी विकसित होती है? यह मूलांकुर से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर है। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। गाजर एक जड़ है। गाजर एक जड़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? यह स्तंभ मूल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो पेड़ों में हमेशा कौन सा रहता है? तो पेड़ों में हमेशा जड़ रहती है। पेड़ों में हमेशा जड़ रहती है। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? ये तना है। कौन सा है? आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसमें होता है? ये किसमें होता है? किसके द्वारा होता है? ये पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो इनमें से कौन सा एक तना है? तो इनमें से कौन सा एक तना है? ये तना होता है आलू। कौन सा आता है? आलू। मूली और गाजर ये जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कंद। किस क्या कहा जाता है? कंद। तो आलू एक रूपांतरित तना है और ये क्या है? कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? ये प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद होता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक क्या है? तो अदरक क्या है? अदरक एक राइजोम है। अदरक क्या है? राइजोम। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? ये प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तना होता है। प्याज एक तना होता है। प्याज आलू और प्याज तना होता है। आलू और प्याज तना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें पुष्प कभी नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यह रेप्लेसिया के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेप्लेसिया का। और सबसे बड़ा पुष्प भी कौन सा है? ये रेप्लेसिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? ये वुल्फिया। कौन सा होता है? वुल्फिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेप्लेसिया। और सबसे छोटा वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? ये पुष्प होता है। कौन सा होता है? पुष्प होता है। कौन सा होता है? पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इनमें से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ये जिनकोंगा। कौन होता है? जिनकोंगा। तो राइट आंसर क्या है? जिनकोंगा। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दमा एवं खांसी की औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो दमा एवं खांसी की औषधि कौन सी है? ये एफेड्रिन है। और ये इससे किससे प्राप्त होती है? इफ्रेड्रा से। किससे? इफ्रेड्रा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसका राइट आंसर क्या हो गया है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये रेपलेसिया। कौन सा है? रेपलेसिया। और सबसे छोटा कौन सा है? वुल्फिया। सबसे छोटा कौन सा है? वुल्फिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ये प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है अंकुरण के लिए? प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ये किस में नहीं होता है? ये साइकस में। साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ये मूंगफली का। किसका? मूंगफली का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? ये भ्रूण पोष। कौन सा है? भ्रूण पोष। तो नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूण पोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होते हैं? तो सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होते हैं? ये किसके द्वारा होते हैं? ये कीट द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? कीट द्वारा होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन प्रायतः किसमें दिखाई देता है? तो अनिषेक जनन किसमें प्रायतः दिखाई देता है? तो किसमें दिखाई देता है? ये अनिषेक जनन किसमें प्रायतः दिखाई देता है? ये दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गन्ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो निम्न में से इनमें से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो किसकी की जाती है? ये प्याज की। किसकी की जाती है? प्याज की। प्रतिरोपण करके किसकी की खेती की जाती है? ये प्याज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सत्य फल परिवर्धित होता है? एक सत्य फल परिवर्धित होता है ये अंडाशय से। कैसी होता है? अंडाशय से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कुट फल है? तो इनमें से कौन सा एक कुट फल है? तो कौन सा एक कुट फल है? ये सेब। कौन सा है? सेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो ये किससे उत्पन्न होता है? ये फलों से। किससे उत्पन्न होता है? फलों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना क्या है? चावल का दाना एक बीजीय है। क्या है? एक बीजीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये कौन सा भाग खाया जाता है? ये गुद्देदार पुष्पासन। कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज किससे विकसित होते हैं? तो बीज किससे विकसित होते हैं? ये बीजांड से विकसित होते हैं। बीज किससे विकसित होते हैं? ये बीजांड से विकसित होते हैं। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक कौन है? ये लिनियस। कौन है? लिनियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? ये स्पीशीज होती है। क्या है? स्पीशीज। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? ये स्पीशीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू का कुल कौन सा है? सोलेनेसी। कौन सा है? सोलेनेसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास किस कुल से संबंधित है? कपास है मालवेसी। कपास है मालवेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन किस कुल का पौधा है? जिस कुल का आलू है उस कुल का बैगन है। सोलेनेसी। जिस कुल का आलू है उस कुल का बैगन है। तो यह सोलेनेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वास्तविक नाम क्या है? तो आम का वास्तविक नाम क्या है? तो आम का वास्तविक नाम होता है मैग्निफेरा इंडिका। क्या होता है? मैग्निफेरा
इंडिका। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन पौधे संबंधित है, तो दलहन पौधे किससे संबंधित है? ये लेग्यूमिनोसी। किससे? लेग्यूमिनोसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेंसिस। क्या है? थियासाइनेंसिस। तो चाय के पौधे का नाम क्या है? थियासाइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर पौधा क्या है? तो मटर का पौधा क्या है? मटर का पौधा एक शाक है। मटर का पौधा एक शाक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग होता है, तो लौंग लौंग क्या होता है? लौंग एक कली होती है। तो लौंग एक सूक्ष्म पुष्प कली होती है। सूक्ष्म पुष्प कली का होती है। तो राइट आंसर क्या है? लौंग एक कली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा भाग खाया जाता है? ये पुष्पक्रम। कौन सा पौधा, कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो कॉफी कैसी प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? बीजों से। कॉफी किससे प्राप्त होती है? बीजों से। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो मानव निर्मित धान्य कौन सा है? तो मानव निर्मित धान्य ये ट्रिटिकेल। क्या है? ट्रिटिकेल। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है ये आंवला। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? आंवला। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू के पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू में क्या होता है? ये निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, दोपहर 4 बजे, रात में 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्व है। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।